कूटनीति में जासूसी का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। इसके जरिए कभी गोपनीय दस्तावेज लीक करा दिए जाते हैं तो कभी कोई और तरीका अपनाया जाता है। दुनिया में लोकतंत्र आने के बाद भी ये स्थिति बदली नहीं है। ताज़ा मामले में एक बार फिर अमेरिका पर दुनिया के कई देशों की जासूसी करवाने के आरोप लगे हैं, जिसकी गूंज अमेरिका से ज़्यादा उन देशों में हो रही है जिनका जिक्र वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में किया गया है। कई महीने पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर और ठिकानों से कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे। उसके बाद गोपनीय दस्तावेजों को अपने पास रखने के आरोप वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन पर भी लगे हैं। ऐसा लगता है मानो अमेरिका में इन दिनों खुफिया दस्तावेजों को लीक करने का कोई बड़ा खेल चल रहा है। इस भूमिका के बीच कुछ अमेरिकी अधिकारियों की वजह से पूरे अमेरिका की किरकिरी हो रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कई गोपनीय दस्तावेज ऑनलाइन इंटरनेट पर शेयर किए गए थे। उन्हीं लीक दस्तावेजों में पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खाद से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि उनका देश चीन और अमेरिका के बीच मिडल ग्राउंड नहीं बन रहा नहीं बना रह सकता। अगर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुकता है तो उसे चीन से मिलने वाले बड़े फायदे को छोड़ना पड़ेगा। यह बयान तब आया जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को 9/11 हमले के बाद सहायता और सुरक्षा के नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर मिले थे। भविष्य में जियोपॉलिटिक्स का एंगल कुछ ऐसा बदला कि वो लंबे समय से चीनी निवेश और लोन की वजह से बीजिंग की कठपुतली बनकर रह गया है। लीक हुए दस्तावेजों में से एक के मुताबिक पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने मार्च में तर्क दिया था कि उनका देश अब चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक मिडिल ग्राउंड बनाए रखने की कोशिश नहीं कर सकता है। इसी तरह 17 फरवरी के एक अन्य दस्तावेज में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस विचार विमर्श का जिक्र है जिसमें वह यूक्रेन संघर्ष पर UN में मतदान से जुड़ी बात कर रहे हैं। इसमें वह कहते हैं कि अगर रूस की निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया तो किस तरह उन्हें पश्चिमी देशों से दबाव आएगा। खुफिया दस्तावेज में कहा गया है कि शहबाज शरीफ के सहयोगी ने सलाह दी कि अगर वह निंदा करते हैं तो यह पाकिस्तान की स्थिति में बदलाव का संकेत देगा, क्योंकि इसी तरह के एक प्रस्ताव में पहले पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया था। PM के सहयोगी ने इसके बाद ये कहा था कि पाकिस्तान के पास रूस के साथ व्यापार और ऊर्जा सौदे से जुड़ी बातचीत करने की क्षमता है और अगर इसका समर्थन किया जाता है तो हमारे संबंध खतरे में आ जाएंगे। गौरतलब है कि 23 फरवरी को जब संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर मतदान हुआ तो इसमें हिस्सा न लेने वाले 32 देशों में पाकिस्तान भी था। दरअसल पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो रूस और अमेरिका दोनों को एक साथ साधना चाहता है। इस चक्कर में उसके हाथ से बहुत कुछ निकलता दिख रहा है। एक तरफ तो वह अमेरिका और ब्रिटेन की शय पर चोरी छिपे यूक्रेन की मदद के लिए उसे अपने देश में बना हुआ गोला बारूद भेज रहा है, तो दूसरी ओर वो रूस से भारत की तरह सस्ता तेल लेना चाहता है। इसी तरह उसे चीन से भी कुछ नई खैरात की ख्वाहिशें हैं। ऐसे में यह भी लगता है कि मानो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के मंत्री ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है। इसके बाद अमेरिका पर एक बार फिर आरोप लग रहे हैं कि क्या उसकी पहुंच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय या PM हाउस तक है, जो इतनी गोपनीय बातें वहां से लीक होकर सीधे अमेरिका तक पहुंच जाती हैं। इन्हीं लीक दस्तावेजों में भारतीय अधिकारियों से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक दुनिया भर के कई बड़े मुद्दों और देशों का जिक्र है। हालांकि इस बार लीक हुई खुफिया दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया कि अमेरिका के पास खार के मेमो कैसे पहुंचे। आपको बताते चले कि 2012 में भी हिना रब्बानी खान ने अमेरिका को लेकर ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा किया था। हालांकि इस बार लीक हुए खुफिया दस्तावेज में यह नहीं बताया गया है कि अमेरिका के पास खार के मेमो कैसे पहुंचे। आपको बताते चलें कि 2012 में भी हिना रब्बानी खान ने अमेरिका को लेकर ऐसे ही चौंकाने वाला खुलासा किया था, जिस पर रॉयटर्स ने एक बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी अधिकारियों और लीक हुए दस्तावेजों में नामित अन्य देशों के लोगों ने इन दस्तावेजों के लीक होने पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।